हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ मेथड्स देखी थी क्लास की, दैट इज इंस्टेंस, क्लास एंड स्टैटिक मेथड्स। अब आज हम देखेंगे इनर क्लासेस क्या होते हैं। सो इनर क्लासेस मतलब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। जैसे व्हेन यू डिफाइन अ क्लास विद इन अनदर क्लास, इट्स रेफर्ड टू एज क्रिएटिंग एन इनर क्लास या फिर नेस्टेड क्लास। फॉर इंस्टेंस, इफ यू डिफाइन अ क्लास बी इनसाइड क्लास ए, मतलब एक क्लास के अंदर जब हम दूसरी क्लास को डिफाइन करेंगे तो जो फर्स्ट वाली क्लास होगी वो नेस्टेड क्लास रहेगी। जैसे दो क्लासेस है, सपोज बी एंड ए। अब बी को हमने ए के अंदर डिफाइन कर दिया तो बी हो गई नेस्टेड क्लास। इनर क्लास यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी हमें लॉजिकली चीज़ों को या डेटा को अंदर ही अंदर जो भी हमारी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको ग्रुप करना होता है साथ में, जिससे क्या होता है हम डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इनर क्लासेस का यूज़ करते हैं। पाइचाम में चल के इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ओके, इनर क्लासेस। सो सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन नाम से। उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं इनिट सेल्फ, जिसमें हम सेल्फ डॉट नेम, यूज़र का नेम लेंगे। तो सपोज हमने नाम ले लिया चार्ल्स। देन सेल्फ डॉट डेटाबेस, एक डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आजकल जो वीडियोस हैं वो लेंथ में ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है। अगर हम इसको लेंथ में कवर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। एक डेट ऑफ बर्थ ली, देन नाम लिया। अब एक फंक्शन और जनरेट करते हैं सेम हमारा डिस्प्ले नाम से, जिसमें सेल्फ में हमारी वैल्यू रहेंगी जो कि है हमारा नेम, जो भी हमने प्रोवाइड करा है। अब वो सेल्फ डॉट नेम में से नेम लेगा। अब यहाँ तक तो चीज़ें पुरानी ही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब इसके अंदर एक और क्लास बनाएंगे हम। सो क्लास डेट ऑफ बर्थ, DOB। उसके अंदर सेम एक फंक्शन रहेगा हमारा init डॉट सेल्फ। अब सेल्फ डॉट डेट, जो कि हम डाल देते हैं 10। सेल्फ डॉट मंथ या वो 5 कंसिडर कर लेते हैं, एंड ईयर। ईयर हम ले लेते हैं 2002। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हम जनरेट कर रहे हैं, ये हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना रहे हैं। उस क्लास के अंदर हम फंक्शनैलिटीज देंगे, देन उसका इंस्टांस क्रिएट करेंगे। देखिएगा कैसे। डिस्प्ले सेल्फ, उसमें प्रिंट होनी चाहिए हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो हमने ऊपर दिया है उसमें हमारा डेट, मंथ एंड ईयर प्रिंट होगा डॉट। अब ये किस फॉर्मेट में चाहिए? सेल्फ डॉट डेट कॉमा सेल्फ डॉट मंथ कॉमा सेल्फ डॉट ईयर। ओके, सो इस फॉर्मेट में हमें हमारा डेटा चाहिए। अब हम इस पर्टिकुलर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे। सो वी विल राइट p इज इक्वल टू पर्सन
जो हमने ऊपर क्लास बनाई थी वो उस क्लास में मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करवा दीजिए कि जो भी ये इस क्लास के अंदर जितने भी क्लासेस और इंस्टेंस बने हैं उसको उसका एक ऑब्जेक्ट जनरेट करके दिखा दीजिए। तो ये तो नॉर्मली जनरेट हो जाएगा नेम चार्ल्स। अब मुझे इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने ली है इनर क्लास में, जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम करेंगे x इज इक्वल टू में p डॉट डी बी, देन हमारा x डॉट डिस्प्ले। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। तो इनर क्लास के साथ ये कंपलसरी नहीं है कि हम अंदर ही आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट करें। मतलब अगर हम नहीं भी लिखेंगे ये वाली लाइन को, जो हमारी अगर हम इस वाली लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, तो भी हमारा कोड सक्सेसफुली चल जाएगा। सो ये होती है इनर क्लास हमारी हमारे oops के कंसेप्ट में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।